देश में मुसलमान की स्थिति हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। आज पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल हमारे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। संभल की घटना हो या बहराइच की घटना हो, बस बहराइच में यही हुआ, संभल में यही हुआ। आज सीधे गोली मारी जाती है। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं। पार्लियामेंट के एक हीटेड सेशन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद ने वक्फ बिल और मस्जिदों के सर्वे पर जबरदस्त स्पीच दी। उन्होंने कहा, इस मुल्क के मिनोरिटीज अब खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे। सरकार के ये स्टेप सिर्फ डर और कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। इमरान मसूद ने इल्जाम लगाया कि वक्फ बिल और सर्वेज का इस्तेमाल मिनोरिटीज के रिलीजियस राइट को टारगेट करने के लिए हो रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि ऐसे पॉलिसीज बनाने से बचें जो कम्युनिटीज के बीच दरार पैदा करें। उनकी स्पीच के बाद ओपोजिशन ने भी सरकार को क्रिटिसाइज किया, ये कहकर के सब पोलराइजेशन बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को डिफेंड करते हुए कहा कि ये सब सिर्फ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए किया जा रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान मसूद की स्पीच ने बहुत लोगों का सपोर्ट गेन किया, जबकि कुछ लोगों ने उन पे सेंसिटिव इश्यूज को पॉलिटिसाइज करने का इल्जाम लगाया। अब सबकी नजर इस डिबेट पर है और लोग वक्फ बिल और मस्जिद सर्विस के आगे की डेवलपमेंट का इंतजार कर रहे हैं। हो गई कि घर में रहेगा तो दंगाई मारेंगे और बाहर निकलेगा तो पुलिस मारेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बस बहराइच में यही हुआ, संभल में यही हुआ। आज सीधे गोली मारी जाती है। हमारी जान की कीमत आज समझने को कोई तैयार नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मान्यवर, कि आज जिस प्रकार से इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, एक सबसे बड़ा उदाहरण मनोज परमार नाम का आदमी जो कारोबारी था, उसके बच्चों ने राहुल जी को उनकी यात्रा के अंदर भारत जोड़ो यात्रा में गुल्लक दी। उसके घर पर ईडी की रेड हुई, उसने सुसाइड किया, अपनी पत्नी के साथ सुसाइड किया और सुसाइड नोट में लिखा कि ईडी के अधिकारी ने उसके कंधे पर पैर रखकर कहा कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, प्लीज तुम भाजपा ज्वाइन कर लो। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, तुम भाजपा ज्वाइन कर लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। आज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हमें डराने के लिए होगा। आज ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल इन तमाम आवाजों को चुप करने के लिए होगा। ये संविधान के पावन मौके पर जब हम संविधान के पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम इस संविधान की चर्चा में कहना चाहता हूं कि संविधान, मान्यवर माइक बंद हो गया, एक मिनट करो, बात करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम संविधान को अगर अंगीकार करने की बात कर रहे हैं, हम देश के अंदर अगर संविधान के रक्षक के रूप में यह पूरा का पूरा सदन क्रॉस द पार्टीज खड़ा हुआ है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपने, क्योंकि मुझे आपसे इजाजत चाहता हूं माननीय, धन्यवाद। थैंक यू। मिस प्रिया सरोज, सबसे यंगेस्ट